ओम साई काल का सभी को। आज का जो वीडियो है ये लगा लीजिए एक श्रृंखला है वीडियो की, क्योंकि गुरु माँ ने बताया कि जब पितृ पक्ष स्टार्ट होगा तो गरुड़ पुराण हमें पढ़ना है। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो कि बुक नहीं ला पाएंगे, हो सकता है ऑनलाइन सही से पढ़ने के लिए वीडियोस भी ना मिले, और कहा जाता है कि हम जब किसी पुराण को अकेले ना पढ़ के दूसरे लोगों को भी सुनाएं तो और अच्छा फल प्राप्त होता है। पर मैंने ये PDF निकाली थी नेट से और मैं इसको लिंक भी शेयर कर दूँगी। पर कुछ भाई बहन ऐसे हो सकते हैं जो शायद हिंदी भी रीड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए या फिर लगा लीजिए कि बस आप सबके शेयर करना चाहती हूँ। तो जिस भी तरीके से हम अपने पुराणों को दूसरे तक पहुँचा पाएँ अच्छी चीज़ है। तो हम लोग शुरू करते, क्योंकि कल से पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला अध्याय शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में, आप सब सुन सकते हैं इसको जो लोग पढ़ नहीं सकते। और अलग से अगर आप PDF पढ़ना चाहते हैं तो जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूँगी अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे, आप वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि गरुड़ पुराण को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, पर इस टाइम पे मतलब कलयुग के टाइम पे अगर हम ज्ञान को किसी भी तरीके से अर्जित कर पाएँ ये सबसे अच्छी बात है। तो आशा करती हूँ कि हम समझ पाएंगे कि गरुड़ पुराण से हमें क्या शिक्षा मिलेगी और उस शिक्षा को हम अपने जीवन में ग्रहण भी कर पाएँ। तो जय गुरु माँ, जय माँ काल का स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला अध्याय है जिसमें देख रहे हैं आप संस्कृत में एक श्लोक लिखा और जिसका अनुवाद किया गया है, तो हम लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे इसको। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद यानी कि तना है और पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। यहाँ पे पादप का जो मीनिंग है वो नीचे दिया हुआ है ना, जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है वैसे ही भगवान अपने चरणों में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पर पादप वृक्ष की उपमा दी गई है। ठीक है। तो देव क्षेत्र नैमिषारण्य में सर्गलोक की प्राप्ति कामना से शौनकादि ऋषियों के सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं हमारे पुराण में। महामुनि सूत जी एवं ऋषिगण, हमेशा ऋषि अपने शिष्यों को ये जो गुरु परंपरा के हिसाब से उपनिषद का ज्ञान देते आए हैं, बाद में ये प्रिंट होके छपे हैं। भगवान श्री विष्णु पक्षीराज गरुड़। इसके बाद है, एक समय प्रातःकाल हवन आदि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनसीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक पूछा। जैसे अभी पिक्चर जो आपने पहले देखी वो सूत जी महाराज जी थे, उनसे उनके शिष्यों ने पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग यहाँ भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाश का साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, तो उसका वर्णन कीजिए। यानी कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो सूत जी महाराज से जानना चाहते थे कि यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। यानी कि यम मतलब जब यमराज जी किसी को लेकर जाते हैं, यानी कि मृत्यु की बात की जा रही है, तो उसका पूरा का पूरा वो सुनना चाहते थे। तो सूत जी बोलते हैं, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में बताता हूँ। यम मार्ग का मतलब जो हमारे मृत्यु के बाद यमलोक जाने तक की यात्रा होती है, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद है और पापियों के लिए दुखद है। ठीक है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु जैसा कुछ कहा था मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। अब देखिए यहाँ पे लाइन की गई है कि गरुड़ जी के पूछने पर, यानी कि ये स्वयं भगवान विष्णु ने, यानी कि जो गरुड़ पुराण है ये स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया था, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई थी। तो इसी तरीके से जो सूत जी महाराज है वो शिष्यों को सुनाते हैं। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनतापुत गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ जी कहते हैं कि हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में मुझे कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नरक में जाते हैं, यानी कि जो भगवान को, यानी कि श्री कृष्ण को नहीं
पूछ से वो लोग नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जीवा यानी कि जीव प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं, यानी कि जीव तो हमारे शरीर का हिस्सा, पर फिर भी लोग नरक में क्यों चले जाते हैं ना। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं उसे आप मुझे कहें। यानी कि यहाँ पे गरुड़ जी कहते हैं भगवान विष्णु से कि जो लोग पापी हैं, यानी कि जो आपका जो नास्तिक लोग है समझ लीजिए ना, तो वो किस तरीके की यात्रा भोगते हैं नरक में जाने के लिए। तो भगवान जी बोलते हैं, हे पक्षीनंत्र सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जो नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है, यानी कि बहुत ही भयानक है। तो हम लोग जिस जीवन में जी रहे हैं तो हम लोग अक्सर हमने सुना है कि झूठ बोलना पाप है, सत्य बोलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं आजकल ना, बहुत छोटे छोटे पुण्य कर्म ऐसे हैं जिसको हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा और ऐसा करोगे तो पाप मिलेगा। तो ये वही पूरी यात्रा है जिसके बारे में आप खुद भगवान विष्णु के मुँह से आप सुनेंगे और आप भी फिर अपने जीवन में डिसाइड कर पाएंगे कि आपको पुण्य की तरफ जाना है या फिर पाप की तरफ। हे ताक्षर्य, जो प्राणी सदा पाप परायण होते हैं, दया और धर्म से रहित होते हैं, यानी कि जिन लोगों के मन में कोई दया और धर्म नहीं होती है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं और सत्य शास्त्र और सत्संगति से भी विमुख रहते हैं, जो अपने को स्वप्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह की जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं, पापी मनुष्य व दुखपूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातनाओं को प्राप्त होते हैं उसे सुनो। अब देखिए, हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, और वो कोई कैसे भी कर सकता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर पाते हैं, कुछ लोग कम कर पाते हैं, पर यहाँ पे हम किसी की तुलना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर की गई है कि कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब एक नॉर्मल सी पूजा पाठ भी कर रहे हो तो लोग आपको रोकते हैं, तो समझ लीजिए कि उनका जो मन है वो आसुरी शक्ति का है, ठीक है। तो आप अपनी पूजा पाठ पे उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप कर सकते हो हमेशा, बल्कि उसको बढ़ाते रहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही नरक का द्वार अपने लिए चुन रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप उन्हें भी समझा पाएँ। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर, ठीक है, यानी कि जो भी आपके पुण्य पाप उसको पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसके कोई शरीर रोग हो जाता है, मानसिक रोग हो सकता है, शारीरिक रोग हो सकता है, से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुँचता है, ठीक है। तो यानी कि जो जीवन हम जी रहे हैं वहाँ पर जो हम पाप पुण्य हम करते हैं उसके अनुसार हमें शारीरिक रोग हो जाता है, कई बार वो मानसिक भी होता है। कलयुग में अभी मानसिक रोग बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिल रहा है और पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से, यानी कि सर्प की भांति अचानक से वो जो मृत्यु है, जो काल है, हमारे समीप आ जाती है। उस मृत्यु की प्राप्ति की स्थिति में भी उससे वैराग्य नहीं होता, यानी कि जब मृत्यु करीब आ जाती तब भी उसका मोह खत्म नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मराणी भी मुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। यानी कि वृद्धावस्था एक ऐसी चीज़ है, देखिए हमने जब हम बड़े होते हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और जब हम वृद्धावस्था में पहुँचते हैं तो वही बच्चे हमारा पालन पोषण करते हैं। वह रोगी हो जाता है और उसे मंदग्री हो जाती है, उसका आहार यानी कि उसका जो खाना पीना है वो भी डाइजेशन नहीं होता है, और फिर भी हमारा मोह नहीं छूटता है। बहुत से लोग देखा होगा अपने टेस्ट के चक्कर में कुछ भी खा लेते हैं जो उनके शरीर के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो उसके यहाँ लिखा है कि कुत्ते की भांति खाते हैं। उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं। प्राणवायु हमारी किसी भी रास्ते से बाहर निकल जाती हैं, आँखों से बाहर निकलती तो आँखें पलट जाती है, मुँह से बाहर जाती है तो मुँह खुला रह जाता है ना। तो नाड़ियाँ कफ से रुक जाती हैं। कफ मतलब हमारी जो बॉडी है वो वात पित्त कफ से बनी हुई है, तो वो कफ से रुक जाती हैं। उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं, यानी कि हमारी जितनी भी नसों में ब्लड दौड़ रहा होता है वहाँ पर कफ फंस जाता है, जिसकी वजह से सांस हमारा उखड़ना शुरू हो जाता है।
चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। यानी कि जब मृत्यु आती है तो यानी कि उसके आसपास कितने भी लोग क्यों ना बैठे हों, पर काल यानी कि मृत्यु के आने के बाद में वो इंसान नहीं बोल सकता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। पूरी ज़िंदगी मतलब जिस इंसान ने भगवान का नाम नहीं लिया, अपने लिए कोई अच्छा कर्म नहीं किया, बस उसने क्या किया, वो जो कुटुंब यानी कि परिवार के भरण पोषण में लगा रहा, ठीक है, और उन्हीं मोह वाली चीज़ों के साथ उसकी मृत्यु हो जाती, तो अपने लिए कुछ भी नहीं लेकर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यानी कि मरने के कुछ टाइम पहले ही हमें अपना पूरा जीवन एकदम एक फिल्म की भांति व्यतीत होता है। उसको दिव्य दृष्टि यानी कि वो जो यम जो है उनको दिखाई दे जाते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा बड़े बूढ़ों के मुँह से, जिससे वह लोक परलोक एकत्र देखने लग जाता है। यानी कि अचानक से उसको लास्ट में हो सकता है भगवान याद आ जाते हैं। चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती हैं और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुरकाल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छू के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। आपने भजन भी सुना होगा कि जब प्राण तन से निकलते हैं तो जैसे 100 बिच्छू एक साथ डंक मार देते, इतनी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा उस समय अनुभव होती है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख से लार भर जाती है। पापी जनों के प्राणवायु अधो द्वार से निकलते हैं, यानी कि गुदा मार्ग से, यानी कि जो पापी होते हैं उनका जो प्राण निकलता है वो नीचे वाले रास्ते से निकल जाता है। 10 द्वार हमारे शरीर में होते हैं। कहा जाता है जब मृत्यु होती है तो हमारा जो कपाल है वहाँ से हमारी प्राणवायु निकलती है। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं और उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं। वे कोए के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं। उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मारणसन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने भौतिक शरीर से, यानी कि पंच भौतिक शरीर से आय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंश मात्र प्रमाण का वह पुरुष और अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाश से बांधे हुए सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को लेके जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरक के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक पापी व्यक्ति के साथ कैसा किया जाता है उसके बारे में सुनाया गया है। ये देखिए जिस तरीके से बताया गया है कि कैसे होते हैं यम के दूत, उनकी पिक्चर है। और यहाँ भी छोटी सी फ़ोटो है, जैसे कि जब वो उनको लेकर जाते हैं, उनके गले में रस्सी बांधकर और किस तरह से खींचकर उनको लेके जाया जाता है। यम मार्ग की यातना की पिक्चर्स हैं और ये काफ़ी भयंकर है। अब आगे सुनेंगे। यमदूत कहते हैं, हे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरक में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता हुआ यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उस हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य दावाग्री वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए इस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयों से चलना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता है और मूर्छित हो जाता है। वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाता है। जब हम जीवित होते हैं तो भगवान हमें फिर भी हमारे पाप कर्मों के लिए माफ़ कर देता है, पर जो यम के दूत हैं वो बहुत ही बुरी हालत से आपको लेकर जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भगवान को याद करो, एक रिश्ता भगवान के साथ ही बनाओ, क्योंकि वही हमें उससे पार उतारेंगे। यानी कि यम मार्ग से भगवान ही हमें पार उतारते हैं, हमारे सच्चे गुरु ही हमें पार उतारते हैं। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहाँ पहुँचाया जाता है। यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को नरक की यातनाओं के
भय को देखकर वह व्यक्ति यम किया गया से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक में चला आता है, यानी कि मनुष्य लोक में। आपने सुना होगा जब मृत्यु होती है तो जो आत्मा होती है वो एकदम से यमलोक जाती है और एक बार फिर से घर में आती है, यानी कि 13 दिन के लिए हमारे घर में रहती है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा करता है, पर उस टाइम तक हम उसके देह को जला चुके होते हैं, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे ताक्षर्य, वह पार्थ की प्राणी पुत्र से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है। तो उस टाइम पे जो पिंड दिया जाता है, पिंड दान यानी कि जो रोटी निकालते हैं सुबह के टाइम पे पुत्र के द्वारा, तो वो उससे प्राप्त होती है, तो भी उस नास्तिकता को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान और जलादि के उनके पास ठहरती नहीं, यानी कि जो पापी लोग होते हैं उनके पुत्र भी जो भी उनको श्राद्ध दान करते हैं वो भी उनके पास ईजिली पहुँचते नहीं हैं। अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वे शुद्धा व्याकुल होकर के यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत के रूप में कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते हैं। और जो लोग अपने बड़े पितरों का पिंडदान नहीं करते हैं, उनके लिए नहीं भोजन निकालते हैं, तो वो लोग प्रेत रूप में चले जाते हैं और बहुत दुखी रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्मफल का नाश नहीं होता, यानी कितने सालों बाद आपके भी कर्मफल का नाश नहीं होता। आपको जब तक आपके कर्मों का फल पूरी तरीके से नहीं मिल जाता है वो आपको भोगना पड़ता है। जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसके मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता है। ये पक्षी इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त करने वाला होता है। और जहाँ बताया गया है कि इस तरीके से बहुत ही कम लोग पालन करते हैं सब चीज़ों का, क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी होती है ना, कि जल्दी से 13वीं हो जाए, फटाफट हम अपने कार्य करना शुरू कर दे। तो आज के टाइम पे डेथ के बाद भी कोई भी व्यक्ति इतने सारे नियमों का पालन करता नहीं है, और जबकि करना चाहिए। और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रातों दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन में उसकी बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। इसके द्वारा प्राणी रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया उससे उसका सर बन जाता है, दूसरे दिन जो पिंड देते हैं उससे गर्दन बन जाती है, कंधे, तथा तीसरे पिंड से हृदय बन जाता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग, 5वें पिंड से नाभि, 6ठे से तथा 7वें पिंड से कटी, कमर और गुहा भाग उत्पन्न हो जाते हैं। 8वें से जांघें और 9वें से घुटने, पैर बन जाते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा, भूख, प्यास ये दोनों जागृत हो जाती है। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला ही यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए 16 पुरों यानी कि नगरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज भवन में जाता है। सुम्यपुर, सोईपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रोचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बेहापदपुर, दुखदपुर, नानाकरणपुर और सुतपत भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताडयपुर तथा बहुभीतिपुर को प्राप्त करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यहाँ थोड़ी हिंदी कई बार कठिन हो जाती है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता है कि रोता हुआ आता है, अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण अंतर्गत पहला अध्याय कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इस तरीके से सभी अध्याय कंप्लीट करेंगे। कोशिश करूँगी एक वीडियो में एक अध्याय पूरा हो जाए, पर पता नहीं कौन सा अध्याय कितना बड़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मोबाइल से अपलोड भी नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और कोई गलती हो तो क्षमा करना। और इस तरीके से हम अपने इस पुराण को पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे माँ कालका की आज्ञा से, माँ कालका की इच्छा से, हमारी गुरु माँ की इच्छा से। आशा करती हूँ हम सब अच्छे से इस पुराण की शिक्षा को ग्रहण कर पाएँ। ओम साई कालका सभी को।